हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे प्रदूषण की समस्या पर निबंध। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम सभी छोटे हुआ करते थे तो घर के आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते थे, लेकिन बदलते वक्त की दौर में अब चारों तरफ के देखने वाले हरियाली भरे पेड़ सभी गायब हो चुके हैं। उन पेड़ों की जगह पर बड़ी बड़ी इमारतों ने जगह ले लिया है। जो ये पेड़ ढेर सारी जीवन देने वाली प्राण वायु पैदा करती थी, उन पेड़ों के काट जाने से अब इन जगहों पर ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जिस कारण से यहाँ पर वायु प्रदूषित हो चुका है। तो ऐसे में अगर प्रदूषण से हम निपटना है तो पहले की तरह खाली स्थानों पर पेड़ लगाने पर जोर देना चाहिए और हरे पेड़ को काटने से रोकना चाहिए, तभी वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं। ऐसे में हर इंसान का पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी खुद से लेनी चाहिए और वातावरण अशुद्ध ना हो ऐसे पर्याप्त कदम उठाने चाहिए, जिससे अपने हर कोई अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बना सकता है। जिसके लिए पेड़ पौधे का लगाना, साफ सफाई, गंदे जल का समुचित निकास व्यवस्था और रासायनिक हानिकारक तत्वों को मिट्टी में मिलने से बचाना आदि प्रमुख है। इन सभी पर समुचित उपाय और सही प्रयास से वातावरण को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। प्रदूषण के भी कई प्रकार होते हैं, तो चलिए वन बाय वन जानते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वनों जंगलों की कटाई है, जिसके लिए हमारी बढ़ती जनसंख्या काफी हद तक उत्तरदायी है। बढ़ती जनसंख्या के चलते हर किसी को रहने के लिए अपना आवास चाहिए और खाने के लिए अन्न चाहिए, जिस कारण से बड़े बड़े जगहों को काटकर उन जगहों पर घर और खेत बनाए जाने लगे हैं, जिस कारण से इन जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। ऐसे में समय रहते मानव अपने प्रगति के राह पर चलते हुए इस प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रित नहीं किया तो भविष्य में इन प्रदूषण की समस्या से भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मुख्य कारण नदियों, तालाबों, झीलों आदि के पीने योग्य जल में प्रदूषित तत्व या नालों के जरिए बहने वाले गंदे और विषैले पानी के मिल जाने से होता है, जिसमें मुख्यतः अधिकतर यात्रा में कभी नष्ट न होने वाली प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ के कचरे और रासायनिक जल होते हैं, जो कि अपने स्रोत स्थान से निकलकर सीधे इन तालाबों, नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसे ये विषैले गंदे पानी नदी, तालाब आदि के शुद्ध पानी को गंदा कर देते हैं। इसलिए यदि समय रहते इंसान नहीं चेतता है तो जल प्रदूषण के चलते इंसान को शुद्ध पानी पीने के लिए तरसता रह जाएगा और बिना पानी के तो मानव क्या किसी भी जीव के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। तो ऐसे में जल प्रदूषण को रोकने के लिए हर सभी को मिलकर सार्थक प्रयास करना बहुत जरूरी है, वरना ये जल प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ले सकती है। तीसरा, मृदा प्रदूषण। मृदा यानी मिट्टी, जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें हम सभी अन्न उगाते हैं, जिसमें उगे हुए अन्न से मानव का पेट भरता है। ऐसे में यदि घरों, कारखाने से निकलने वाली कचरों को उचित स्थान पर न फेंककर सीधे सीधे इन उपजाऊ मिट्टी में फेंका जाता तो इन कचरों में अनेक खतरनाक रासायनिक तत्व होते हैं, जो कि उपजाऊ मिट्टी में मिलकर इन मिट्टी को बंजर बना देते हैं। इस तरह प्रदूषण की समस्या में मृदा प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके लिए समुचित प्रयास करना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे में लोग कचरा और गंदगी मिट्टी में मिलाते रहेंगे तो दिन भी दूर नहीं होगा जब सभी उपजाऊ मिट्टी बंजर हो जाएगी, जिससे इंसान को खाने के लिए अन्न भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। चौथा, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण भी आज के समय की विकराल समस्या बनती जा रही है। अत्यधिक तेज वाहनों के मोटरों से तेज गति से ध्वनि निकलते हैं। इसके अतिरिक्त पटाखे, लाउड स्पीकर, डीजे, अत्यधिक शोर शराबे वाले वाहन की ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य में मानसिक तनाव, कम सुनाई देना, बहरापन जैसे घातक बीमारियां जन्म लेती है, जो कि मानव जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सभी को मिलकर
समुचित सार्थक प्रयास करना चाहिए, तभी ध्वनि प्रदूषण जैसी विकराल प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर हमें धरती माँ को रहने योग्य बनाए रखना है तो हम सभी को मिलकर प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के उपाय पर अमल करना चाहिए, तभी हम सभी धरती को रहने योग्य और आने वाली पीढ़ी को सुंदर सा वातावरण प्रदान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ 2KR स्मार्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।